पालववाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं संभवम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम् शिवे भक्तिर्शिवे भक्तिर्शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक शिव द्वार को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार। धनुष विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, श्रीमद्भागवत महापुराण को, गौरी शंकर भगवान को, सत्य सनातन धर्म को, भक्त और भगवान को, पवन सुत हनुमान जी महाराज को, व्यास जी भगवान को, शुकदेव भगवान को, परीक्षित राज को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय पीताम्बर धारी भक्तवान सकल्पतरो उन्हीं प्रभु परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण को श्री चरण मां मनी मन कोटि प्रणाम कर दई। समस्त आवाहित स्थापित देवी देवतालय प्रणाम कर दई। मेरा सामो पविष्ट होने भाई को व्यास गुरु वहां अपनी चरण बंदन कर दई।
आचार्य गण भूदेवता सभी यो यज्ञ में वर्णन होने भाई को वर्णित भय का विद्वजन सभी लाइनी नमन कर दई। कलारा प्रतिभा का धनी मेरा दाजू भाई दुबई लाई नमन कर दई। इस यज्ञ लाई सफल बनाना को लगे आउन भय का भक्तिमयी माता पिता दाजू भाई दीदी बहनी आई मातृ हकल सभी ने आज पंचम दिवस को हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर दें। व्यासपीठ तरफबाट जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आउनुहोस् कई क्षण भगवान को नाम संकीर्तन द्वारा आफ्नो मंत्र वाणीलाई पवित्र करूं। भागवत भगवान को बाल मुकुंद भगवान को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आवे सवेली ताली से देहांत कालमा तिमी सामने छौ। देहांत कालमा तिमी सामुदे छु। मुरली बजाउँदै मनलाई लुभाउँदै। मुरली बजाउँदै मनलाई लुभाउँदै। यही गीत गाउँदै म निज प्राण त्यागौँ। गीत गाउँदै निज प्राण त्यागौँ। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
आशा दिन रात गाँव तिम्रो भजन दिन रात गाउँमा तिम्रो भजन निष्काम भएर तिमी मारमाऊ निष्काम भएर तिमी मारमाऊ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन विहारी लाल को हरिर नाम हरिर नामैव केवलम् कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा हरि नामोर कीर्तनो हुख न जाने जी जनो हरिर विमुख न करे कीर्तन जिटो पामर हि जन अधीन भइल जमर भागवत भगवान की এই হেৰি নাম ঘোষা কীৰ্তনত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ এই ৰচনা নাম ঘোষত ভগৱন্তই কয় যে যিজনে জীৱনত হৰিৰ নামটো লৈছে সিজনে সি ভগৱানৰ নামৰ মহিমাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিম। আজি ভক্ত স্বজন আজি এই অসম তিনিচুকীয়া জিলা অধীনত এই মাৰ্গেৰিটা সমষ্টি জাগুন এই কথাসীমা গাঁৱত খুব সুন্দৰভাৱে দিব্য ভগৱতী গংগা ভাগৱতৰ এই পাঠ পাৰায়ণ কথা প্ৰসংগ আমি শুনা আৰু শুনোৱা এই কাৰ্যক্ৰম আজি 5 দিনীয়া হৈ গ'ল। আজি এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভগৱান আৰু ভগৱন্তৰ কথা শুনিবলৈ আমাৰ এই সৌভাগ্যটা আমি আমাৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত কৰিলোঁ। এই কামাখ্যা দেৱীৰ ওচৰত অসম ভূমি বাবা পৰশুৰাম কুণ্ডৰ এই নিকটত বহি য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুঢ়ী দিহিং নদী তিৰাপ নদী ইয়াত বৈ আছে গৈ আছে এনেকুৱা সুন্দৰ ঠাইত বহি আজি আমি বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী হৈ একত্ৰিত হৈ এই ভাগৱতৰ আমি আজি আনন্দৰে শুনি আছোঁ। भागवत भगवान की
જેની होस भागवत को आज हमरो पंचम दिवस ये जो दिव्य प्रकार ले भगवान को प्राकट्य उत्सव हामीले मनाई। हाम्रो तिनसुकियाबाट पनि अतिथिहरूको आगमन भएको छ, उहाँहरूलाई बसाउनु होला। भागवत भगवान को भक्त सज्जन, भगवान ती बाल मुकुंद करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान की। तो भक्त सज्जन, इस प्रकार से बाल मुकुंद भगवान की प्राकट्य उत्सव कल हम लोग ने खूब धूमधाम से मनाया। नंदो उत्सव खूब हम लोग ने धूमधाम से मनाया। और मनाने के बाद नंदा बाबा कहते हैं, ये सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं इस भागवत को शुक्र ताल में। ऐसे पवित्र स्थान पर सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आज नंद के घर में जात लादो महामनहा, आज साक्षात आनंद का प्रकट हुआ है। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद का। भगवान का स्वरूप आनंद का है भक्त सज्जन। इसीलिए भगवान का और एक स्वरूप हम लोग आनंद को भी मानते हैं, आनंद को भी मानते हैं। क्यों? इसीलिए मंगलाचरण में श्री पद्म पुराण में महात्म्य में वर्णन आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि भगवान का एक सत्य का स्वरूप भी भगवान का ही है। चैतन्य जो हम लोग जागृत है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और आनंद, जिसका जीवन में आनंद हो, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। और आज सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि राजा परीक्षित को जाता लादो महामहा, आह्लाद मतलब आनंद। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, यानी कि भागवत में वर्णन करते हैं वेद व्यास जी कि उन्होंने नंदा बाबा ने खूब विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। क्यों? क्योंकि वेद ज्ञान, जो वेद का ज्ञान जानता हो, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। स्नात शुचिर अलंकृत, उसके बाद में स्नान किए। स्नान करने के बाद उन्होंने सभी ब्राह्मण लोग क्या मंत्र वेद पाठ करने लगे। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्ममजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वाचयित्वा स्वस्तयनं, स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों ने पूजन कराया। कौन सा? जात कर्म,
हम लोग का 16 संस्कार होता है। कितना? बोलिए ना राधे राधे, हर हर महादेव। आज तो महाशिवरात्रि का दिन है, तो भगवान भोलेनाथ का नाम तो लेना ही चाहिए। देवादिदेव महादेव का आज प्राकट्य उत्सव महाशिवरात्रि, ऐसे परम पवित्र, ऐसे पावन समय में हम लोग भागवत कथा की श्रवण कर रहे हैं। भक्त सज्जन, जात कर्म 16 संस्कार में हम लोग का क्या होता है? जात कर्म संस्कार होता है। किसी का जन्म हो जाने के बाद वहाँ जात कर्म, जब तक हम लोग जात कर्म संस्कार नहीं करते तब तक हम लोग को सूतक यानी कि वो हम लोग को नहीं लगता। सूतक पातक जो होता है वो नहीं लगता है। किसी का मृत्यु हो जाने के बाद जब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करते हैं अग्नि में, तब तक पातक नहीं लगता है। ये विधान है शास्त्र का। तो उन्होंने क्या किए? पूजन किए, ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत, विधि विधान के साथ, ऐसे नहीं। फिर पितृदेवार्चनम तथा, यानी कि पितरों को स्मरण करना चाहिए। कुछ शुभ कर्म में पितरों को सबसे पहले पितृ का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पितृ का पूजन करने के बाद फिर देवता का। तो भक्त सज्जन, जब पितृ और देवता का पूजन किए उन्होंने, तो उसके बाद में क्या किए? धेनु नाम नियते प्राणाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सातकुंभांबरावृता। यानी कि धेनु नाम मतलब गौ, गाय। कितना? न्यूते प्रादात, प्राय न्यूते मतलब 2 लाख गाय। कितना गाय दान किए नंद बाबा ने? 2 लाख। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थे। कितना? 9 लाख। इसलिए उनका नाम हुआ नंद बाबा। बोलिए ना राधे राधे, हर हर महादेव। आज दोनों चीज बोलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि महादेव, जब भगवान श्री कृष्ण महाराज लीला करते हैं तो तब भगवान श्री देवादिदेव महादेव उस कैलाश को छोड़कर निधिवन में आ जाते हैं, फिर गोपेश्वर नाथ बनते हैं। आज हम लोग को कथा सुनने को मिलेगा कि महादेव ने क्यों कैलाश छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नृत्य करने लगे। भागवत भगवान की 2 लाख गौ, 2 लाख ब्राह्मणों को दान किए। विप्रेभ्य समलंकृते, गौ को भी और ब्राह्मणों को भी बड़ा अलंकृत करके, सजा के, सुंदरता के साथ में उन्होंने दान किए। तो विचार कीजिए, ये भागवत कितना पुण्य पवित्र है। सबसे पहले भागवत का आयोजन हुआ, भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए और ब्रह्मा जी ने कालांतर में जाकर देवर्षि नारद को, और देवर्षि नारद ने पुनः वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव को, और सुखदेव भगवान के बाद में हमने फिर परीक्षित के माध्यम से आज हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत भगवान की। भक्तवत्सल भगवान की। तो भक्त सज्जन, इस प्रकार से सुखदेव भगवान बड़ा दिव्यता के साथ में कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को।
ये भागवत स्वयं भगवान ने बताया हुआ ग्रंथ है, भागवत गीता। गीता का उपदेश जब अर्जुन को शोक हो गया था, उस समय में भगवान ने उस महाभारत के युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र में श्रवण कराए। और ये भागवत जब ब्रह्मा जी को मैं कौन हूँ और कहाँ से आया जब जिज्ञासा करने लगे, तो ये भगवता प्रोक्तम यस्य भागवतम, ये स्वयं भगवान ने बताया हुआ ये भागवत का ग्रंथ है। भक्त सज्जन, ऐसे प्रत्येक अक्षर अक्षर में भगवान का वाणी, ऐसे दिव्य भागवत कथा हम लोग को श्रवण करने का ये सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हुआ है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन नंद बाबा को याद आया, ओहो बहुत दिन हो गया कंस को कर नहीं दिया, क्योंकि 9 लाख गाय थे तो मक्खन देना पड़ता था। मक्खन कर टैक्स, मक्खन देने के लिए नंदा बाबा ने क्या किए कि एक ग्वालवाल, आप लोग थोड़ा कन्हैया का ध्यान देना और कन्हैया का रक्षा करना, मैं थोड़ा कर दे के आ जाता हूँ कंस का मथुरा में। नंदा बाबा कहने लगे, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं पुरोत वह। हे ग्वालवाल, आप गोकुल का रक्षा करना और निरूप्य मथुराम गता, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मथुरा। क्यों? कंस को कर देने के लिए। नंद कंसस्य वार्षिक्यम, वार्षिक कर देना पड़ता था, ज्यादा धन होने से सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, उसी प्रकार से कंस ने भी नंद बाबा के गोकुल से टैक्स लेता था। क्या? मक्खन। बोलिए ना राधे राधे, हर हर। मैं यहां से हर हर बोलूंगा और आप लोग को महादेव बोलना है, ठीक है? हर हर। तो भक्त सज्जन, इस प्रकार से जब नंद बाबा चले गए मथुरा, मथुरा जाने के बाद में कंस तो बेचैन था कि मेरा काल गया कहाँ, मेरा काल गया कहाँ, कि उस देवी ने बताई थी कि तेरा काल कहीं प्रकट हो गया है। इतने में से उनकी बहन आ गई जिसका नाम था पूतना। पूतना आ गई। पूतना कहती है, भैया आप क्यों बेचैन हो? कंस कहता है मेरा काल कोई कहीं जन्म हुआ है। तो पूतना कहती है, आजकल मैंने सुना है कि आजकल गोकुल में लोग खूब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां किसी बालक का जन्म हुआ है। भैया आप चिंता मत करो, मैं उसे खत्म करके आऊंगी। ये पूतना कैसी थी? कंस की प्रेरणा से पूतना निकल पड़ी। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पूरग्राम प्रजादिषु। कंसेना प्रहिता घोरा, कंस ने कहने पर कौन? पूतना बालघातिनी। वो पूतना बालघातिनी मतलब छोटे छोटे बच्चे को मार देती थी। स्तन में अपना कालकूट विष लगाकर वो जिस मार्ग से चली जाती थी, उस मार्ग के आसपास के जितने भी बालक होते थे सब मर जाते। शिशुम चचार निघ्नन्ति, वो मतलब निगल लेती थी, बच्चे को निगल लेती थी। कौन? पूतना निगल लेती थी। भक्त सज्जन,
पूरग्राम प्रजादिशु, सभी बच्चों को निगल निगल कर वो जाने लगी। अंत में जाकर सब लोग जा रहे थे बधाई देने के लिए। कहाँ? नंद बाबा के घर में। जैसे ही नंद बाबा के घर में वो पहुंच गई, कहती है खूब सुंदर, अपना राक्षसनी थी, बालक हाथीनी थी, लेकिन हुआ क्या, उसने अपना स्वरूप को बदल दी, सुंदरी बन गई। राक्षसनी मायावी होती है ना राक्षसनी, तो उसने अपना शरीर को बदल दी, सुंदरी हो गई, सुंदर स्त्री बनकर और गई। जाने के बाद कहती है, हे यशोदा कहाँ हो, आ जाओ, मैं आई हूं तेरे लाला को दर्शन करने के लिए, तेरा लाला को दर्शन करने के लिए आई हूं, कहाँ है तेरा लाला? माँ यशोदा कहती है, मेरा लाला तो पालना में सोया हुआ है। सभी लोग उत्सव मना रहे थे। यशोदा कहने लगी, बहन आप एक काम करो, मेरा लाला सोया हुआ है, जाकर दर्शन कर लो, और मेरा घर में बहुत काम है, मैं काम करते रहूंगी। उसके बाद में आसान हुआ। जैसे ही पूतना सामने चली गई तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर दिए। नेत्र क्यों बंद किए? क्योंकि भगवान अयोग्य वस्तु को देखते नहीं। कई लोग होते हैं ना, जो अयोग्य हो, जो अच्छा न हो, ऐसे वस्तु को देखते नहीं, वो नेत्र बंद कर लेते हैं, या तो अपना सिर मोड़ लेते हैं। जो आपको अच्छा नहीं लगता हो उसको देखते हो, या तो सिर नीचे होता है, या तो नेत्र बंद हो जाता है। इसी प्रकार से कन्हैया ने अपना नेत्र बंद कर दिए। कन्हैया ने अपना नेत्र बंद कर दिए। बंद करने के बाद पुनः पूतना को और आसान हो गया। सोया हुआ बालक को ले जाने में तो आसान होता है। उठा के भागने लगी, भाग के स्तन पान कराने लगी, अपना स्तन पान कराने लगी। कन्हैया को जब पी कर कन्हैया ने, जब उसका वो अपना स्वरूप में आ गई, तब कन्हैया ने जब प्राण पीने लगे तो अपने स्वरूप में आ गई। विकराल रूप, बड़े बड़े नाखून, लंबी लंबी जटा वाली केस। फिर कहने लगी, सामुंचलमिति प्रवासिनी, ए कन्हैया, ये लाला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं, तुम मौसी बन के आई हो, मुझे स्तन को पान कराई हो। क्योंकि मौसी मतलब क्या होता है? मौसी मतलब माँ जैसी, माँ की बहन मौसी, माँ जैसी। तो आप जब माँ जैसी बन के स्तन पान करा रही हो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को पकड़ता नहीं, जब पकड़ लेता हूँ फिर मैं छोड़ता नहीं। भक्त वत्सल भगवान की। इतने में से पूतना धड़ाम से गिर गई, बड़ा शब्द हुआ, सभी लोग दौड़ते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सभी लोग देखने लगे कि ये राक्षस नहीं, ये राक्षस कहाँ से आई, कैसे गिर पड़ी। और ऊपर कन्हैया जाकर गोपिनियां कहने लगी, ए यशोदा, तेरा लाला तो एक राक्षसनी के ऊपर खेल रहा है। तुरंत यशोदा माँ आ गई, आकर कन्हैया को उठाकर ले गई। और उतने में से नंद बाबा भी पहुंच गए। नंद बाबा देखते, अरे ये कैसे गिरी, इतना बड़ा शरीर। तो कोई ग्वाल बाल कहते हैं ये भागने लग गई थी कन्हैया को लेकर तो गिर गई। इस प्रकार से कहने के बाद जितने भी पेड़ पौधे गिरे थे उनके शरीर से सारा उसी के ऊपर ढालकर फिर उनका भी अंत्येष्टि कर्म कर दिए। इसलिए कहते हैं ना कि अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिंघाम सयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां तथोन्यम।
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं ऐसा दयालु कौन होगा संसार में जो जिसको मारने के लिए आई थी पूतना उसको भी भगवान ने अपने धात्री मतलब मातृ जैसा गति दे दी। ऐसे भगवान परम दयालु कौन होंगे जिन्होंने मारने के लिए आई हुई उस राक्षसनी को भी अपनी मां की जैसी गति दी। एकमात्र हमारा कन्हैया। उसके बाद में पुनः यशोदा माँ कन्हैया को लाला को लेकर पुनः झाड़ने लग गई। ध्यान दीजिएगा, घर में जब छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी हम लोग झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा मतलब धामी, बुझ्नु बनी राधे राधे। हामी फुक्न लान्छौँ नि, तो सही रहेछ। यहाँ भागवतमा लेखेको छ, हजुरहरूलाई म भन्दैछु। पहिले धामी लगाउनु अरे। यशोदा माताले मन्त्र पढ्दै पढ्दै गाईको बाछीको द्वारा पुच्छरले, गाईको बाछीको पुच्छरले झार्नु हुँदैछ। कसलाई? कन्हैयाको। कहने लगते इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणवतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वपो। हे इंद्रियाणी भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण भगवान, हे श्वेत दीप में रहने वाले परम प्रभु, आप कैसे हो? मेरे बालक का रक्षा करें, मेरे लाला का रक्षा करें। फिर कहती है क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। जो बच्चे छोटे छोटे अपने आप खेलते हैं ना, नींद में खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, वो कौन कराते हैं? कौन से देवता? गोविंद भगवान। क्रीडंतम, क्रीड़ा मतलब खेलना। तो पातु गोविंद शयानम पातु माधव। जब खेलते खेलते थक जाते हैं, कभी कभी बच्चे रोते रोते अपने आप नींद में चले जाते हैं, वो कौन कराते हैं? माधव। शयानम पातु माधव, सुलाने वाला माधव है। हम लोग को लगता है कि बच्चे सो गए हमारे सुलाने से, ऐसा नहीं भक्त सज्जन, भगवान का कृपा है। भुंजानाम यज्ञ भोग पातु सर्वग्रह भयंकर। इनका कोई ग्रह खराब हो तो यशोदा माँ गौ की पूंछ लेकर झाड़ रही है बच्चे को, लाला को, कन्हैया को। इनका कोई भी ग्रह खराब हो तो हे भगवान शांत हो जाए। हे यज्ञ नारायण भगवान, इनका खाना पचे। फिर डाकिन्यो या तो धान्यस्य कुष्मांडायैर्भक ग्रह भूत प्रेत पिशाचास्य यक्ष रक्षो विनायका। कभी कभी हम लोग संध्या के समय में इधर उधर बालक को ले जाते हैं, बच्चे को, तब कुछ लग जाता है ना, बीमार पड़ जाता है ना, उस समय में ये मंत्र 6 मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करके आप अगर गौ का पूंछ से अगर झाड़ दे बच्चे को तो अच्छा हो जाता है। अगर जैसे ही मान लीजिए आपने कोई औजार नहीं मिला आपको, तो रात को 12 बजे बीमार हो गए, संध्या के समय में बीमार हो गए, तो इस प्रकार से आप झाड़ सकते हैं। डाकिन्या, कोई वायु का दोष लगा हो, कोई डाकिनी, कोई भूत, कोई पिशाच ने हमें पकड़ा हो, तो उसका हे भगवान विनायक, हे विनायक भगवान, इनका रक्षा करें। तो इस प्रकार से यशोदा माता ने उनको झाड़ा लगा रही है बड़ा दिव्यता के साथ में। और वो राक्षसनी का भी क्या हो गया? अंत हो गया। फिर कंस तो बेचैन है, अरे मैंने बहन को भेजा था पूतना को, वो भी मर गई, अभी किसको भेजूं? फिर तृणावर्त को भेज दी। तृणावर्त को भेजा जब कंस ने, तो हावा के रूप में आ गया। एक जो गोल गोल हवा होता है जिसे हम लोग घूर्णी हवा कहते हैं, वो हवा के रूप में आकर कन्हैया को उठाकर ले गया आकाश में।
बाद में कन्हैया ने अपना शरीर का भार इतना बढ़ा दिए कि वो उठा नहीं पाया। फिर कहता है कन्हैया मुझे छोड़ दो, लेकिन कन्हैया कहाँ छोड़ने वाले हैं। कन्हैया ने तुरंत उनको धड़ाम से नीचे गिरा दिए और ओ भी गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान की। तो भक्त सज्जन, इस प्रकार से बड़ा दिव्यता के साथ में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। फिर कंस ने फिर दूसरा राक्षस को भेजा जिसका नाम शकटाक्ष। ये शकटाक्ष ने क्या किया, बैलगाड़ी में आकर बैठ गया। कृष्ण को मारने के लिए कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे सोए हुए थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, जब शकटाक्ष बिना शरीर का था, वो दही मक्खन के ऊपर आकर बैठ गया था कलसी में। तो बैठने के बाद मटका में बैठा था, उसी समय में कन्हैया ने जैसे ही पाँव लगा दिए तो वो भी आकाश में जाकर उड़ गया और धड़ाम से नीचे गिरा। तो ओ भी गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से उसका भी अंत हो गया, उद्धार हो गया। फिर आगे जाकर ये शकटाक्ष कौन था, पूर्व जन्म में ये उत्कच था, हिरण्याक्ष के पुत्र था। लोमस ऋषि ने इसे श्राप दिए थे, जाओ तुमको शरीर दिया तो तुमने कुछ भी कर नहीं सका। इधर उधर के अनावश्यक वस्तु पेड़ पौधों को तुमने काट डाला, तो ऐसा करो कि तुम्हारा मृत्यु हो, तुम्हारा बिना शरीर का, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कांचुली, वो बिना शरीर का। ऐसा था कौन, शकटासुर। भागवत भगवान की। एक दिन क्या हुआ, भगवान ऐसे ही भगवान को लेकर मां यशोदा बैठी हुई थी गोद में, भगवान को लेकर, कन्हैया को लेकर। तो भगवान ने अपने भार को बढ़ा दिए। आज दूध पिला पिला कर यशोदा माँ विचार करने लगी, आज कन्हैया इतना भार क्यों हो रहा है, इतना भारी लग रहा है कन्हैया को। उन्होंने भौमो निधाय तन गोपी विस्मितम भार पीड़िता। आश्चर्यित हो गई यशोदा कि कैसे एक छोटा सा बालक का इतना भार बढ़ गया। तो भूमि में सुला दी। माताजी लोग इधर आकर बैठ सकते हैं, इस तरह थोड़ा सामने आ जाइए, और सामने सामने, क्योंकि पीछे जो लोग आएंगे तो उनको बैठने में आसान रहेगा। आप लोग भी थोड़ा सामने सामने हो जाकर बैठिए, क्योंकि भक्त लोग आ रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आप लोग पहले से ही आगे होकर बैठ जाइए, पीछे आने वाले को सुविधा होगा। भागवत भगवान की। नंद बाबा विचार कर रहे हैं, नंद बाबा विचार कर रहे हैं ऐसा क्या हो रहा है। वो चले गए जब कंस को कर देने के लिए मथुरा, तब कहने लगे, गर्गाचार्य जी के साथ उनका भेंट हुआ, मुलाकात हुआ। तो भेंट हो जाने के बाद गर्गाचार्य जी को कहने लगे, हे भगवान, आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए, जब से मेरा घर में कन्हैया आया है, लाला आया है, तब से कुछ न कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या है, थोड़ा सा आप मेरा कन्हैया का ग्रह नक्षत्र देख दीजिए। इसीलिए तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा अपना लाला का नाम बताओ, कन्हैया का नाम बताओ। तो नंदा बाबा कहते हैं कि अरे मैंने तो कन्हैया का नाम रखने ही भूल गया, अभी तक नाम ही नामाकरण नहीं किया है। तो सबसे पहले नामाकरण करो, फिर उसका कुंडली बनाओ, फिर देखो कि इनका ग्रह नक्षत्र कहाँ कहाँ बैठा है और किस लिए ऐसा हो रहा है। तो तुरंत उन्होंने, नंदा बाबा कहने लगे कि आप ही कर दीजिए नामाकरण। भागवत भगवान की। तो
आइए अभी हम धूमधाम से नंदोत्सव नंदा बाबा के घर में एक भजन के माध्यम से तो हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग भी जाएंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तब तक आप लोग यहाँ बैठ के भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधे। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए।